आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चैनल हमर मितान। तृतीय वर्ष गोंडवाना समाज बोडेगांव का पारिवारिक मिलन समारोह गौरा गौरी चावरा बजरंग चौक भाटापारा बोडेगांव में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार थे, लेकिन किन्हीं कारणवश वो नहीं पहुंचे, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में विशिष्ट अतिथि पुष्पा भुवनेश्वर यादव ने कहा कि समाज में एकता स्थापित करने के लिए हम सबकी सहभागिता जरूरी है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमें बच्चों को शिक्षित करना है। हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना होगा और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए रोजगारमूलक कार्यक्रमों से जुड़ना होगा। और जो आप लोगों की मांग है, उनको मंत्री जी तक जरूर रखूंगी। अध्यक्षता कर रहे झब्बू नेताम ने कहा कि कोई भी समाज अपने सामाजिक संबंधों की व्यवस्था पर खड़ा होता है। एकजुट होकर समाज की सेवा करना होगा, तभी समाज का विकास होगा। विशेष अतिथि पुष्पा भुवनेश्वर यादव, सुश्री प्रतिभा देवानगन सरपंच बोडेगांव, अनिता ठाकुर सरपंच एरी थे। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई व प्राचीन पारंपरिक वाद्य यंत्रों के धुन के साथ गौरी गौरा नृत्य, री रिलो सगा मोर, री रिलो सगा स्वागत गीत के साथ नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मनोरंजक कार्यक्रम हुए संचालन रामकुमार ठाकुर ने किया। मौके पर समाज के सभी लोग उपस्थित थे। आप भी जानिए समाज के सचिव रामकुमार ठाकुर ने न्यूज टीम से क्या कहा। नमस्कार, मैं रवि सेन और आप देख रहे हैं हमर मितान। मैं इस वक्त दुर्ग जिले के ग्राम बोडेगांव में हूं, जहां आज वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह गोंडवाना समाज द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें विगत कई वर्षों से गोंडवाना समाज द्वारा यहां पे कार्यक्रम किया गया है और होता रहा है। और आज यही संदर्भ में हम यहाँ के समाज के सदस्य जो रामकुमार ठाकुर जी एक शिक्षक है और समाज को उठाने के लिए और समाज के आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं और इससे पूछते हैं कि रामकुमार ठाकुर जी, आप बताएंगे कि आज जो कार्यक्रम हुआ है वो क्या हुआ है और कैसा इसके आपने ऑब्जर्व किया है। सबसे पहले मैं रवि सेन भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमर मितान चैनल से आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे आदिवासी गौड़ समाज का तृतीय वर्ष का जो पारिवारिक वार्षिक मिलन समारोह बड़े ही शानदार ढंग से हमारे सभी समाज के सभी वर्ग से, चाहे महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो और चाहे प्रबुद्ध वर्ग हो, सबका सहयोग मिला है। सभी लोगों ने अपना तन मन धन पूरा समर्पित भाव से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किए हैं। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है समाज को एकता के साथ विकास की जो मुख्य धारा है, चाहे शिक्षा के मामले हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र के मामला हो, चाहे सांस्कृतिक मामला हो या हमारे बौद्धिक जो क्षेत्र है, उनको भी हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि हमारा जो समाज का सर्वांगीण विकास है वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे संस्कृति को, सभ्यता को, हमारे रीति रिवाज को बराबर कारवा को आगे बढ़ाते रहे और हमारे संस्कृति को जो पीढ़ी है वो सीखते चले जाएं। ये हमारे इस वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य है। और इसी तरह से आज ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अब रुद्र कुमार गुरु थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में जो जिला पंचायत सदस्य पुष्पा भुवनेश्वर यादव यहाँ पे आए थे, उसके सामने आपने जो मांग थी उसको रखे, तो उसका क्या आश्वासन रहा उस पर? जी, निश्चित तौर पे हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्रीय विधायक और जन जन के जनप्रिय नेता आदरणीय जगत गुरु श्री रुद्र कुमार गुरु जी जो मुख्य अतिथि के रूप में आगमन होना था, लेकिन व्यस्तता के कारण से आज का जो व्यस्तता के कारण से वो आज नहीं आ पाए हैं। और उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य सम्माननीय महोदय श्रीमती पुष्पा भुवनेश्वर यादव जी, सभापति है जिला पंचायत के, वो उनके प्रतिनिधि के रूप में बन करके आए। और जो हमारा मांग है, जो आदिवासी भवन जो हमारे आज के प्रमुख मांग रहा है, पिछले कई सालों से हम लोग संघर्षरत है कि ये भवन बन जाता तो जो हमारा संस्कृति है, हमारा सभ्यता है, हमारे आदिवासी गौड़ की जो परंपरा है उसको हम और आगे तक ले जाते। तो निश्चित रूप से हमने अपनी मांग हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे जिला पंचायत सदस्य उनके समक्ष रखा है, बड़े प्रबलता के साथ रखे हैं। और निश्चित रूप से हमें आशा नहीं विश्वास है कि ये जो अतिथि आए थे हमारे इस मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पूर्ण करेंगे, ऐसे पूर्ण विश्वास है। आज जो आदिवासी गौड़ समाज द्वारा पारिवारिक मिलन कार्यक्रम हुआ है, उसमें कितने परिक्षेत्रीय और कितने मूलाधार और कहाँ से कितने आपके समाज के लोग आए थे, उसके बारे में जानते? अच्छा जी, हमारे इस वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह में हमारे क्षेत्र के जो 14 गांव हमारे
बानरथ मुड़ा क्षेत्र में पड़ते हैं, उनके जो राजा हैं, जो हम लोग अपने मुड़ादार को राजा कह के पुकारते हैं हमारे गोंडवाना संस्कृति के अनुरूप, वो आए थे। और आसपास के जितने भी मुड़ा है, नंदकथी परिक्षेत्र से आए थे मुड़ादार, हिंगना परिक्षेत्र से आए थे मुड़ादार, और कन्हारपुरी परिक्षेत्र से मुड़ादार आए थे, और दुर्ग से भी हमारे समाज से भी लोग पहुंचे हुए थे। हमारे गांव के पास जो अहरी गांव है, वहां के सरपंच महोदया अनीता ठाकुर दीदी जी का भी सानिध्य हमें मिला। और इस तरह से लगभग 100 की संख्या में हमारे आसपास के समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो उन्होंने भी अपनी अपनी बात हमारे समाज के जो प्रमुख विचार है उनको हम सबके बीच रखा है। और हमारे कार्यक्रम में हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भी हमें भरपूर सहयोग दिया है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। तो ये थे आदिवासी समाज के हमारे रामकुमार ठाकुर जी, जो शिक्षक है, और कहीं न कहीं इनका मार्गदर्शन में आज आदिवासी समाज, गोंडवाना समाज बोड़े गांव है, जो हमेशा विगत 3 वर्षों से भव्य कार्यक्रम करा रहा है। और आज मंत्री जी का आगमन था, मंत्री जी का कैबिनेट मीटिंग होने के कारण उपस्थिति नहीं हो पाई है। उसके प्रतिनिधित्व रूप में जिला पंचायत सदस्य पुष्पा यादव, जिनके समक्ष समाज के द्वारा मांग रखी गई है कि आदिवासी गौड़ समाज के भवन, तो उन्होंने यहाँ पे मंच के सामने बोले कि मंत्री जी के अपने प्रतिवेदन को पहुंचाएंगे और निश्चित ही इसकी जो मांग है उनको पूरा कराएंगे। मैं समझ कैमरामैन पर्सन के साथ ओम प्रकाश साहू के साथ रवि सेन, दुर्ग की रिपोर्ट। नमस्कार।